आप पहचान कराई अपनी, लई अपने पास जगाए जी। बड़ी बड़ाई दई आप थे, लई इंद्रावती कंठ लगाए जी। लई इंद्रावती कंठ लगाए जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब लीला हम जाहिर करें, ज्यों सुख सैया हृदय धरे। पीछे सुख होसी सवन, पसरसी 14 भवन। पसरसी 14 भवन। अब लीला हम जाहिर करें। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। कृष्ण लीला में तारतम्य का दर्शन किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण लीला तो सब जानते हैं। श्रीमद् भागवत तो मेन कृष्ण लीला के ही सुखदेव महाराज ने बताया। और व्यास जी को संपूर्ण शास्त्र बनाने के बाद भी असंतोष हुआ, तो श्रीमद् भागवत बनने के बाद वेद व्यास जी को शांति मिली। तो पता चला क्या छूट गया था कि कृष्ण लीला को, जो प्रेम लीला है, उसको आत्मसात किए बिना उसका वर्णन इधर उधर हुआ व्यास जी के ही मुखारविंद से। लेकिन जब होश में आकर के उन्होंने सही अर्थ में, अरे ये तो होश में भी बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव करके लिखने का होगा, वो कुछ बच गया था। तो फिर व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद के बाद उनको शांति मिली। इसलिए धरती में सभी संत महापुरुष शास्त्र वेद पुराण कृष्ण लीला को सराहना करते हैं, कृष्ण लीला द्वारा प्रेम को हृदय में प्रकट करते हैं। तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा की लीला भी ब्रह्म लीला ढपी है तो अवतारों दरमियान, तो अक्षरातीत की लीला भी इसी लीला में, इसी कृष्ण लीला के अंदर प्रवेश हुआ है। इसीलिए पहले से शास्त्रों में हंस, राजहंस है, दूध का दूध पानी का पानी, बहुत सुनते थे, वो करता है। तो तारतम्य एक राजहंस का ज्ञान का भंडार। यहाँ दूध का दूध पानी का पानी का अर्थ होता है भगवान विष्णु के अवतार 14 लोक में नारायण का अवतार किस तरह से होता है, और अवतार से बाहर जो अक्षरातीत परब्रह्म की लीला जो है वो किस तरह से अलग करने का, ये परमहंस स्वरूप ब्रह्मात्मा में जो तारतम्य है वो तारतम्य विवेचन करता है। इसीलिए ये कृष्ण लीला के प्रसंग में हम तारतम्य का दर्शन कर रहे हैं। जैसे चौपाई नंबर 22 में धनी ने कहा, जो चौपाई में आया, सूरत विष्णु की चतुर्भुज, जो है हर कोई जानते हैं कि चतुर्भुजी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। और दियो दर्शन वासुदेव को, वासुदेव का दर्शन दिया तो सब जानते ही हैं। और पीछे फिरे कही की हकीकत, वो चतुर्भुजी वाला दो भुज हुआ और उसने गाइड किए कि नंद बाबा के घर में उनको पहुंचाना है। तो यहाँ तक कथा हर कोई सुनते हैं। अब दो भुजा की कहूँ विगत जो बोल रहे हैं चौपाई नंबर 22 में, अब यहाँ तारतम्य का प्रवेश है। अर्थात कृष्णा लीला के अंदर हम तारतम्य का दर्शन कर रहे हैं। सब बोलते कि तारतम्य क्या है, तारतम्य क्या है। तारतम्य कोई वृक्ष नहीं है, तारतम्य कोई करंट का फ्लो नहीं है। तारतम्य ऐसा उजाला है, तारतम्य ऐसा ज्ञान है, तारतम्य ऐसा विवेचन है। तारतम्य परब्रह्म परमात्मा के अंतरंग रूहानी ज्ञान है। इसलिए वो अवतरण होने के पश्चात धरती की नज़ारा, धरती देखने की नज़ारा, सृष्टि देखने की नज़ारा, इन अवतारों की लीला देखने की नज़ारा ही अलग होता है। और वो ऐसा प्रकाश है जो परब्रह्म के साथ साक्षात्कार कराता है। इसीलिए आइए दर्शन करें। चौपाई नंबर 23 में कहा, मूल सुरत अक्षर की जेह, जिन चाया देखूं प्रेम स्नेहा। ये श्री कृष्ण लीला के अंदर जो प्रवेश हुआ, ये है तारतम्य का नजर, ये तारतम्य का प्रकाश। दो भुजा वाला प्रकट हुआ, सब जानते हैं, लेकिन दो भुजा वाला कौन है उसका परिचय दे रही है तारतम्य ज्ञान है।
ये आपको अब बाहर जा करके मार्केट में, जहाँ धर्म का मार्केट, जहाँ तीर्थ का मार्केट है, जहाँ कृष्ण लीला का हर रोज हर घड़ी चर्चा करते हो, वहाँ पर आपको ये ज्ञान का ये वाक्य नहीं मिलेगा कि दो भुज वाला जो स्वरूप है इसके अंदर मूल सूरत जो है अक्षर की है, ये वाला सेंटेंस नहीं मिलेगा जो तारतम है। इसका नाम तारतम है। मूल सूरत अक्षर कीजिए, जिन चाया देखूं प्रेम शन्या, जिस अक्षर ऐसा अनामी अक्षर अखंड धाम में, अक्षर धाम में जो ब्रह्म तत्व है, ब्रह्म स्वरूप जो है, वो पर ब्रह्म को दर्शन करने जाता है जो प्रेम स्वरूप है, और स्वयं ब्रह्म जो है वो ज्ञान स्वरूप है। वो ज्ञान उस प्रेम का भंडार पर ब्रह्म को दर्शन करने जाता है तो वो प्रेम को पीना चाहता है। ऐसा अक्षर ब्रह्म के विषय में तारतम ही बता सकता है। तो यहां हम तारतम का दर्शन कर रहे हैं। बाकी अक्षर ब्रह्म, वही अक्षर ब्रह्म द्वारा जो स्वप्न का खेल बनता है, वहां शास्त्र का पहुंच है। उससे आगे शास्त्र कोई कहानी नहीं लेके आता है। इससे आगे का जो विषय है, जो आपके दिमाग में जो जानकारी आती है, वो आप ग्रंथों में तो तारतम ग्रंथ है, लेकिन अगर आपको अपने समझ में तारतम देखना चाहते हैं तो जब श्री कृष्ण प्रकटीकरण के अंदर जो दो भुज वाला श्री कृष्ण लेके जा रहे हैं नंद बाबा के घर में वासुदेव, वो दो भुज वाला के अंदर अक्षर की सूरता है, और वो जो सूरता, जो वृत्ति अक्षरातीत के प्रेम लीला देखने चाहती है, वो सूरता वहां पर है, और वही अक्षरातीत को जोश को लेकर के नंद के घर में प्रवेश होते हैं। ये वाला तारतम है। ये समझ अगर आपके दिमाग में गया तो स्वतः आपके दिमाग ने ब्रह्मांड को फोड़ करके बाहर निकल गया। शुरुआत में इतना समझ के रखिए, वो प्रकाश तारतम का है जो शास्त्र में नहीं है। सो सूरत धनी को ले आवेश नंद घर कियो प्रवेश। ये 23वां चौपाई प्रकटवाणी में इस तरह से तारतम का दर्शन हो रहा है। अब आइए वो तारतम का नजरा से, अब यहां दो भुजा स्वरूप जो श्याम, आत्म अक्षर जो धनिधाम, ये लिटी तारतम का लिटी ये है, ये समझ। तो इसमें क्या क्या है? आत्म अक्षर का है, और जोश अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का है, जो गीता में उत्तम पुरुष कहा, जो गीता में कुटस्थ अक्षर ब्रह्म कहा, और गीता में क्षर पुरुष कहा। वो क्षर पुरुष वाला प्रसंग जो है, क्षर और अक्षर का जोड़ने का जो प्रसंग है वो तारतम्य है, लेकिन अक्षर और अक्षरातीत जोड़ने का जो प्रसंग है वो तारतम्य है। स्वप्न संसार का लिंक अक्षर से जोड़ता है, अगर धीरे से देखने से सृष्टि क्रम में, वो शास्त्रों का अप्रोच है। अब वो अक्षर ब्रह्म से भी अक्षरातीत उत्तम पुरुष जो गीता में कहा है पुरुषोत्तम योग में, वो अगर जोड़ता है तो वो तारतम है। उसका लक्षण यह थोड़ा बहुत समझ में आया। आत्म अक्षर दोस्त धनीराम, एक खेल देखा सैया शबना, हम खेले धनी भेले आनंद घना। तो प्रकटवाणी है, कृष्ण लीला को मेन पकड़ करके उस लीला में परिचय दे रहे हैं। और अब यहां से जो लीलाएं होती है 11 वर्ष और 52 दिन तक, वो शास्त्रों में भरमार पड़ा हुआ है, और तारतम्यवाणी में भी हृदय हृदय व्याख्या किए हैं। लेकिन प्रकटवाणी से हम उतना ही प्रकाश कर रहे हैं कि जिस तरह से अब जो लीलाएं होती है वहाँ राक्षस उद्धार की बात होती है, उस शास्त्रों में वर्णन है। लेकिन उसका विवेचन जो है, चतुर्भुजी जो विष्णु भगवान है, जो पहले से ही 14 लोक में आते हैं, 14 लोक के मतलब अवतार धारण करने हैं, 24 अवतार के अंदर है, वो शक्ति उसमें राक्षसों को उद्धार करना वो उनका काम है। लेकिन परब्रह्म की लीला, प्रेम लीला भी यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। उसके लिए भूमिका बनाना विष्णु भगवान का काम है, क्योंकि उनकी एरिया में परब्रह्म परमात्मा का जोश आकर के प्रेम लीला कर रहा है। और श्री कृष्ण का बाल लीला शुरू हो जाता है, सबको मनमोहित करना। सब शास्त्रकार
भागवतकार आप हमको सुनाते हैं, और सब महापुरुषों का भी यही एक चिंतन है कि कृष्ण का जो बाल लीला बहुत ही सुंदर है। सब कोई बोले, ज्ञानी भी बोलते हैं और विद्वान सब उस विषय में झुकते हैं। परमहंस लोग भी कृष्ण की बाल लीला बोलते हैं। उसमें क्या रहस्य है? वो बाल लीला प्रेम लीला है, उसमें अक्षरातीत का स्पर्श है, वो तारतम विवेचन करता है। आगे कहा कि बाल चरित्र लीला जौवन। अब ये 11 वर्ष बाल चरित्र, लेकिन अंदरंग रूहानी जब लीला करते थे, एक जवान यानी चिदादित्यम किशोरांगम, किशोर लीला शुरू करते, उसको लीला जौवन करके कहा। कई विध स्नेह किए शयन, अनेक प्रकार से उस ब्रजमंडल में ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, सभी प्रकार के लोगों को आनंद दिया। बच्चों को बच्चों की तरह, और किशोर वालों के लिए किशोर की तरह, घर की बहुओं को बहुओं की तरह, ससुर को ससुर की तरफ, रास सब के। और उतना ही नहीं, पेड़ पौधे, नदी नाला और सभी वातावरण से जैसा जैसा उनका पात्रता है, उसी तरफ से उन्होंने, श्री कृष्ण ने लीला प्रस्तुत की। क्योंकि वो पूर्णमदः पूर्णम थे, इसलिए जो भी बन सकते थे, जैसे भी कर सकते थे। तो कभी बाल चरित्र, कभी लीला जौवन, कई विध स्नेह, कई लिए प्रेम विलास जो सुख, सो केते कहो या मुख। महामती प्राण जी कहते हैं, मैं छोटा सा प्रसंग में इतना लंबा विस्तार से तो कह नहीं सकता, लेकिन इतना क्ल्यू, संकेत हमने कर दिया है कि कृष्ण की लीला में त्रिधा भेद देखने की जो नजरा है वो तारतम्य है। तो ये लीला के माध्यम से आप तारतम्य का लोकेशन पकड़ लीजिए और अपने मस्तिष्क में तारतम्य क्या चीज है समझने के प्रयास करें। उसके लिए प्राण जी कहते हैं कि यहाँ पर देखने की चीज है, समझने की चीज है और जीवन में उतारने की चीज है। ये काल माया में विलास जो करे सो पूरी निद में शव विसरे, ये तारतम्य का विवेचन है। क्योंकि कई विलास जो सुख, ये तो हर कोई जानते हैं, अनेक प्रकार के सुख दिए, वो तो सब जानते हैं। लेकिन अब लीला के अंदर अंदर जाते जाते तारतम्य प्रवेश होकर के कहता है, ये काल माया में विलास जो करे। काल माया शब्द जो आया ना, ये जो संसार में इसी काल माया के समय आने पर सृष्टि हुई और समय आने पर जब नाश होना है, और पूरी तरह आत्मा अपनी अवस्था को भूले, उसको काल माया कहते हैं। लेकिन विलास आनंद लिए हुए हैं, जो करे सो पूरी निद में। ये तारतम्य ही कह सकता है कृष्ण की इतना सुंदर प्रेममय लीला, जो मैंने अभी कहा, बड़े बड़े हंस, परमहंस लोग भी कृष्ण लीला में मदमस्त रहते। उनके कृष्ण लीला में जैसे ध्यान करते हैं, जैसे मुसलमान कवि लोग भी रहीम जैसे कृष्ण लीला में प्रवेश, और बीच में जो भक्ति का जो समय आया, 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं शताब्दी तक, जो भी कृष्ण लीला में आनंदित हुए, दर्शन भी हुए, सूरदास जी को दर्शन हुआ, उनके कहीं भी हृदय में ढूंढना कृष्ण लीला के विषय में कहीं भी अंधेरा नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है, प्रेम ही प्रेम है। इसीलिए वो कृष्ण लीला उन भक्तों के लिए सिद्धांत बन गया। पहुंचना ही वही है, अब आगे कुछ बढ़ना ही नहीं है। बढ़ना था उनको शरीर के मोह से ऊपर उठ करके आत्मा में पहुंचना था। अनेक देवी देवताओं की सीढ़ियों को पार करते हुए उस क्लाइमेक्स कृष्ण तक पहुंचना था, पहुंच गए। इसलिए उनके हृदय में कहीं अज्ञान नाम का कोई वस्तु नहीं है,
और उनके शब्दों में भी आपको कोई अज्ञान जैसा चीज, धोखा जैसा चीज दिखाई नहीं देगा। लेकिन तारतम्य ऐसा है कि आपको उसी उजाला में अंधेरा बना देता है। तारतम्य का काम यह है, अंधेरा में उजाला बना देता है, उजाला में अंधेरा बना देता है। कैसे बनाता है आप सुनिए। पूरी नींद में सब विचारे, यही लिटी है कि कृष्ण लीला एक तरफ से हमने कहा सुप्रीम लीला है, ब्रज लीला बिल्कुल आनंददायी है, लेकिन तारतम्य कहता है ये निंद्रा में खेला गया है, अज्ञान में खेला गया है। और सब बिसरे, कोई भी कृष्ण भक्त के दिल दिमाग में ये सब शब्द है ही नहीं। उनके दिमाग में ढूंढो, सब भूल गए उन ब्रज गोपियों ने, ब्रज लीला करने वाले उन आत्माओं ने सब भूल गए। ये भूल गए शब्द नहीं, भूल गए शब्द अगर है उनके शब्दों में तो वो बोलेंगे अपने बच्चे को भूल गए, अपने पति को भूल गए और अपने घर को भूल गए। यहां भूल शब्द डाला होगा, डाल सकते हैं, यहां भूल, सब भूल गए, ये ठीक है। लेकिन ये कृष्ण से जो लीलाएं हो रही है, ये कहां के एग्रीमेंट से ये लीला हो रही है, ये वाली चीज भूल गए। तारतम्य बोल रहे हैं वो चीज शास्त्रों में शंका ही नहीं, क्योंकि वहां तारतम्य है नहीं। शास्त्रों के अंदर, कृष्ण लीला के अंदर हम तारतम्य दर्शन कर रहे हैं। मैंने पहले कहा तो यहां पर दर्शन होता है तारतम्य का। क्या है कि पूरी नींद में, ब्रजलीला को पूरी तरह निंद्रा की लीला माना है तारतम्य ने। आश्चर्य लगेगा आपको, क्या पागलपंथी बात कर रहे हैं, यही तो बोल रहे हैं। ये ब्रज में लीला करने वाली जो आत्माएं हैं, ये आई कहां से है, इसका इनका बैकग्राउंड तारतम्य के अंदर है। इसीलिए कह रहे हैं जो दिया को ही, दिया के जो उजाला है उसमें सारा ब्रह्मांड की, इससे आगे कोई है ही नहीं, ऐसे प्रकाश का भंडार करके बोलेंगे तो कुछ हद तक तो ठीक होगा। लेकिन जिनके पास सूर्य का ज्ञान है उसके आगे तो अंधेरा ही है ना, उसके आगे तो इसका दिमाग में कुछ एरिया ही प्रकाश है। ऐसे ही मान के चलिए ब्रज की जो आत्माओं की जो परात्म जो है, जो जागृत अवस्था है, वो ज्ञान न होने के कारण ब्रजरास अथा ब्रज के, अभी हम ब्रज के प्रसंग में है, ये बिल्कुल प्रकाश ही दिखता है। लेकिन तारतम्य वो पूर्ण ज्ञान है, वो बेशक इलम है, इनका पूर्व इतिहास सब मालूम है। ये ब्रह्मांड से बाहर ये आत्माएं कैसे थी और क्यों इस ब्रजगोपी के अंदर ये आत्माएं आई है, और ये खेल खिलाने वाला स्वरूप श्री कृष्ण कौन है, ये तारतम्य का प्रकाश के अंदर है। इसीलिए ये बोल सकते हैं कि पूरी निद में सब, अर्थात उस दिव्य परमधाम के एग्रीमेंट सब भूल गए कि हम असत जड़ दुख संसार को, अक्षर का खेल देखने की जो बातें थी वो भूल गए, और अक्षर स्वयं ने भी अक्षरातीत का प्रेम देखने की इच्छा की थी, ये दोनों ने ये चीज भूल गए हैं। ये चीज आपके दिमाग में अगर नई बात श्री कृष्ण के लीला में, उस ब्रज के गोपियों के परात्म की बातें और श्री कृष्ण के अंदर जो अक्षर आत्मा जो है, उस अक्षर का भी आप दर्शन कर रहे हैं, तो वो अक्षर के अक्षरातीत का प्रेम जानने की जो तंतु है, ये तंतु अगर आपके दिमाग में नया लग रहा है तो वो तारतम्य है। पूरा विश्व ब्रह्मांड में तारतम्य का दर्शन किस तरह से करना है, जब आप शास्त्र में नारायण परायण करके आपने सुनने में आया कि नारायण में परायण होना करके आता हो, तो नारायण से परे जो अयन अक्षर ब्रह्म है उसमें नारायण का मूल स्रोत है। अगर ये दिमाग आपके दिमाग घुस गया तो ये तारतम्य है। उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदारित, उसी को ही परमात्मा कहा जाता है, बाकी दो पुरुष को परमात्मा नहीं कहा जाता। ये आपके दिमाग में नया घुस गया, ये तारतम्य है। इसी तरह सो पूरी निद में सब विसरे,
पूरी नींद को जो सुपन, ये तारतम है। स्वप्ना के अंदर पूरी नींद, इसका जब अर्थ खुलेगा आपके दिमाग में तो वो तारतम का प्रकाश है। कहने का मतलब दिया के बगल में सूर्य उदय हो गया हो, ऐसा समझ लीजिए। जिनको गांव का कुआं का ही दर्शन किया है जिन्होंने, वो मेढक होता है ना तो नापता है ना, तुम्हारा सागर कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है करके छलांग लगाता। जो सागर से आया हुआ वो क्या बेचारा बताएगा कितना बड़ा बताऊं। ऐसे ही तारतम वो सागर से, तारतम नाम ही तारतम सागर ग्रंथ है, वो तारतम का ज्ञान सागर है। तो कहता है पूरी नींद को जो सुपन, अर्थात ये स्वप्ना की सृष्टि जो अक्षर ब्रह्म द्वारा जो स्वप्निक सृष्टि हुई है उसमें पूरी नींद। कैसा पूरी नींद? इस समय में श्री कृष्ण के उस प्रेम में लीला में इन आत्माओं को अक्षरातीत परम धाम जो है उसका भी ज्ञान नहीं है, बिल्कुल वो भूल गए हैं। और श्री कृष्ण के अंदर वास्तविक तत्व क्या है, क्यों हम श्री कृष्ण के प्रति इतना लालायित हैं और श्री कृष्ण का स्वरूप छवि से इतना मोहित क्यों है, इसका भी ज्ञान नहीं है। और संसार में अपने घर गृहस्थ बच्चे हावी झावी सब उसमें भी हम तटस्थ होकर के कार्य कर रहे हैं। इस सब कुल मिला करके एक ऐसा अनुभव का पैकेज यहाँ पर दे रखा है कि इसी को बोलते हैं पूरी नींद जो सुपन्ना, काल माया नाम धराया तिना। इसीलिए शास्त्रों में इस एरिया को काल माया नाम धराया है कि ये ब्रजलीला को काल माया नाम दिया है। अब आगे तब धाम धनिये क्यों विचार, ये वाली चीज आपको शास्त्रों में नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण लीला में आप नाचेंगे, गाएंगे, उछलेंगे और गाते गाते आप ब्रज के धूल में आप मस्तक में लगा करके लोटपोट हो जाएंगे, आनंद भी आएगा। ऐसे हुए हैं। आज भी ब्रज के धूल को महिमा गाने वाले संत कितने हैं। कहा जाता है कि एक संत वृंदावन में बहुत साल रहे और अपने घर वापस जाने की इच्छा हुई तो उन्होंने मिठाइयाँ खरीदी प्रसाद के लिए उस दुकान से। वृंदावन के हर दुकान प्रसाद का दुकान है, खरीद लिए और ट्रेन में बैठ गए। पहुंच गए बिहार के उस बक्सर उस स्टेशन में पहुंचे और भूख लगी तो उतर के मिठाई खाने के लिए सोचा, थोड़ा प्रसाद ही है, अब बाकी तो ट्रेन में खाया नहीं जाता है। तो मिठाई का डब्बा निकाले, देखा कि वहां तो चींटियां लगी है। अरे 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 अरे, मैं तो अभाग कि वृंदावन छोड़ के आया, लेकिन मेरे कारण ये ब्रजभूमि में रमने वाले चींटियों को क्यों मैं दुनिया में ले आऊं। फिर ट्रेन में वापस बैठे और पहुंच गए फिर वापस वृंदावन। और सब एक एक चींटी को वहीं ब्रजभूमि में छोड़ करके फिर होशियार से मिठाई लेके आए। ऐसे ऐसे ब्रज के धूल को कीमत समझने वाले आज भी इन महापुरुषों के जीवन में दिखता है। कितना सूक्ष्म बात देखो, उसी जगह में हम होते कहां दिमाग पहुंचता अपना। ये मिठाइयां में जो चींटियां हैं वो वृंदावन के भूमि से आए, पहुंचता है दिमाग। लगाओ एक्सरसाइज करके देखो, हैं? उठा के पकड़ नहीं तो पानी में बहा देते और मुख से बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम। हुए ऐसे। एक बार उन संतों के हृदय में घुस के देखो, क्या सूक्ष्म बात है कि फिर वापस ट्रेन में जाना, उसी दुकान में जाना, वही वृंदावन के भूमि में बैठना और एक एक मिठाई के चींटियों को वहीं वृंदावन में एकदम आप यहीं पर। आप तो भाग्यशाली हो, श्री कृष्ण के धूल उन ब्रजगों के चरण धूल पीने वाले आप लोग। मैं तो अपना कर्म भोगने के लिए जा रहा हूं, ये छोड़ने का जगह नहीं है चींटियां। आप तो परमात्मा के सेवक हैं। सब वहीं एक एक रखे, उसके बाद फिर होशियार से टाइट मिठाई में वो चींटियां। शायद हो सकता है ट्रेन में लौट के चरण फिर एक बार देखे होंगे, कहीं गलती से कोई चींटी तो फिर वृंदावन के धूल से दूर नहीं हो रहा है।
इन ऐसे ऐसे मतलब संतों के दिमाग में आप दर्शन करिए तो इनके श्री कृष्ण के विषय कितने प्रकाश हैं, लेकिन याद रखना इनके दिमाग में तारतम नहीं है। ऐसे संतों के दिमाग में भी तारतम नहीं है। तारतम क्या कहता है? तब धाम धनिये की विचार। इतना प्रेम लीला रमने वालों को अब तारतम कहता है। इन सब प्रेम में लीला का रिमोट अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के हाथ में है, तो वहां से रिमोट चल रहा है। क्यों कि ये आत्माएं जो यहाँ प्रेम लीलाएं कर रही हैं और सभी को हर्ष उल्लास और आनंद प्रदान कर रही है, ये अंकुर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के ब्रह्मात्माओं का अंकुर है जो यहाँ पर है। यहाँ आकर के संसार के उद्धार के लिए ये प्रेम बांट रहे हैं और प्रेम की कहानी जो सुनाते थे वो प्रेम लीला में प्रवेश करने के लिए ब्रह्मात्मा आई है। वो ब्रह्मात्माओं का परात्म का महाकारण देखने की क्षमता जो है वो तारतम है। तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने सोचने लगे कि ये दो मगन हुए खेले नर नार। ये दो कौन? ब्रज गोपियां और श्री कृष्ण, ये दो मग्न होकर के खेल रहे हैं करके कोई सोच रहा है कि श्री कृष्ण और ये गोपियां ये दोनों मस्त होकर के खेल रहे हैं, आनंद में लोटपोट रहे हैं और मुझे भूल गया, मेरी कहानी भूल गए। ऐसा सोचने वाला व्यक्तित्व है, ये धरती के दिमाग में नहीं है। ये तारतम ग्रंथ में है और यही तारतम का दर्शन इस तरह से करिए। मैंने एपिसोड का शुरुआती ऐसे इस शब्द से शुरू किया हूं कि कृष्ण लीला के माध्यम से तारतम का दर्शन करने बैठे मैंने ये प्रयोग किया हूं। तारतम क्या है? कृष्ण लीला को मेजरिंग रॉड में लीजिए और उस मेजरिंग रॉड से मेजर करिए, नाप तोल करिए कि शास्त्रों में क्या है और क्या नहीं है, और जो तारतम्य है वो शास्त्र में कैसे नहीं है ये भी देखिए। ये दो मगन हुए खेले नर नार। नर श्री कृष्ण, नार गोपियां होकर के दो खेल रहे हैं और मूल वचन की नाही शुद्ध। मूल वचन का दोनों में कोई शुद्धि नहीं है। ऐसा बोलने वाला व्यक्तित्व कौन हो सकता है? इस तरह से कृष्ण लीला के अंदर आलोचना करने वाला कौन शक्ति हो सकता है? क्योंकि आपने देखा, पहले ही बोला मैंने कि कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं जो कृष्ण लीला के ऊपर अंगुली उठाए या कृष्ण के अंदर, उस लीला के अंदर अज्ञान का दर्शन करवाए। ये कोई ज्ञान है ही नहीं, वह तो प्रकाश ही प्रकाश है। लेकिन उसमें भी कमी, कमजोरी या इनकम्प्लीटनेस दिखाने की क्षमता जो ज्ञान है उसी का नाम तारतम है। इसीलिए शास्त्र का ज्ञान है, तारतम विज्ञान है। ये तारतम ज्ञानों का विज्ञान जिसको संकेत भगवान श्री कृष्ण शब्द का संकेत दिया है गीता में 9वां अध्याय में, राज विद्या करके कहा है। ये पहले ही पायलट आया है। पायलट शब्द पहले आया है कि राज विद्या शब्द दे के गए हैं। विद्याओं में राजा समझ शास्त्रों के वहां तक पहुंचा करके भगवान का सृष्टि के अंदर परमात्मा की सत्ता को दर्शन करना, कराने का जो ज्ञान है उसको राज विद्या कहा है। और अब भगवान के ऊपर भी जो सत्ता है, भगवान के ऊपर भी जो सत्ता है, सृष्टिकर्ता के ऊपर भी जिसकी सत्ता से चल रहा है, वो दर्शन करवाता है तारतम ज्ञान। आखिर ये ज्ञान भी परब्रह्म परमात्मा का ही, उनके पास से ही आया है। सदगुरु महाराज की जय। अब लीला हम जहर करें, ज्यों सुख सैया हृदय धारे, पीछे सुख होसी सबना, पसरसी 14 भवन, पसरसी 14 भवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।